नमस्कार दोस्तों, आप में से कई लोगों को एड़ी के पीछे इस तरफ दर्द रहता होगा और थोड़ा सा एक लंप जैसा फॉर्मेशन भी हो गया होगा। इस कंडीशन को हम इंसर्शनल कैल्सिफिक एकाइलिस टेंडनाइटिस कहते हैं। यानी कि एकाइलिस टेंडन हमारे लोअर लेग के पीछे जो हार्ड वाला जो एक टेंडन है, इसे हम लोग एकाइलिस टेंडन बोलते हैं। ये जब हमारे काल्किनियम बोन, एड़ी का ये पीछे वाला बोन को हम काल्किनियम बोन बोलते हैं, इस बोन से जाके वो इंसर्ट होता है। जहाँ पे वो इंसर्ट होता है उसी पॉइंट पे कैल्सिफिकेशन फॉर्मेशन हो जाता है, की वजह से हमें चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ़ होता है, वहाँ पे दर्द होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूँगा और जिससे कि आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं कुछ और भी सलाह आपको देने वाला हूँ इससे जुड़ी हुई। कैल्सिफिक एकाइलिस टेंडन किसी को भी हो सकता है। ये आमतौर पे 40 के वाले उम्र वालों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। और ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ में, एथलीट्स में बहुत कॉमन है। एथलेटिक्स का जो स्पोर्ट्स होता है जिसमें काफ़ी रनिंग जंपिंग करना होता है, वहाँ उन लोगों में ये काफ़ी पाया जाता है। तो जो जंपिंग एक्टिविटी है, रनिंग एक्टिविटी है, इन सब से वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है। उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पे माइक्रो टीयर होता है और धीरे धीरे वहाँ पे कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से हमें पेन होता है। लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। अगर आपको मान लीजिए आर्थराइटिस की शिकायत है, तो आर्थराइटिस वालों को, गाउट वालों को भी ये हो सकता है। मैं जो आपको एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ उसका मेन पर्पस है उस पर्टिकुलर पॉइंट में स्ट्रेच लाना, जिससे कि धीरे धीरे वहाँ पे जो स्टिफ हो गया है हमारा टेंडन, वो स्ट्रेच होगा और आपको वहाँ पे रिलीफ मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला जो स्ट्रेचिंग है वो हमें खड़े होकर के करना है। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको दीवार के सामने इस तरह से खड़े हो जाना है और जिस एड़ी में दर्द है उसको आपको पीछे की तरफ ले जाना है। तो मेरे राइट एड़ी में दर्द है, तो मैं अपने राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाऊंगा और फिर अपने बॉडी को आगे की तरफ ले जाऊंगा। आप ये करते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपका फुट जो है वो फ्लोर में पूरी तरह से फ्लैट रहेगा। ये एड़ी उठेगा नहीं, इस तरह से उठना नहीं चाहिए, पूरी तरह से फ्लैट रहना चाहिए। और फिर आप आगे की तरफ इस तरह से झुकेंगे, ठीक है। आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेच फुल होगा। तो इस पोजीशन को कम से कम आप 30 सेकंड्स, मिनिमम 30 सेकंड्स मेंटेन करके रखना है। अगर आप इसे 60 सेकंड मेंटेन करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आप रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। फिर से इसे आप यही प्रोसेस को दोहराएंगे। आप यहाँ नोट करिए कि ये मेरा नी पूरी तरह से सीधा है, ये नी बेंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपको 3 से 4 बार एक सेशन में करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैं एक चौखट पे आ गया हूँ और चौखट पे आप ये सीढ़ी में भी कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको सीढ़ियों के एज में इस तरह से खड़े हो जाना है। देखिए, आपको पूरी तरह से फुट को सपोर्ट नहीं करना है, सीढ़ी के एज में इस तरह से खड़े हो जाना है। उसके बाद फिर आप अपने एड़ियों को इस तरह से उठाएंगे और फिर नीचे ले जाएंगे। नीचे लेते समय आपको इसको थोड़ा सा और नीचे, जितना नीचे हो सके उतना नीचे ले जाएंगे इस तरह से। फिर आप उठेंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर आप नीचे जाएंगे और इसे जितना हो सके नीचे आप ले जाएंगे। ये जब आप करेंगे, जब नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रेच फील होगा और यही चीज़ हमें अचीव करना है। वहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, जिस पॉइंट तक स्ट्रेच फील होगा उस पॉइंट तक ले जाना है। फिर खड़े होना है, फिर नीचे की तक ले जाना है। और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो इसे कम से कम आप 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर आप ऊपर उठ जाएंगे। तो इस चीज़ को आप एक सेशन में 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। तो अगला एक्सरसाइज आपको बैठ के करना है। इस चीज़ के लिए आपको एक तौलिया या फिर बेडशीट का ज़रूरत पड़ेगा। मेरे पास ये रेजिस्टेंस बैंड है, ये रबर सब से बना हुआ है। इससे और बहुत सारे एक्सरसाइजेस मैं करता हूँ, इसलिए मैं इससे आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप खरीद सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इस रेजिस्टेंस बैंड को अपने फुट के ऊपरी हिस्से में इस तरह से रख लूँगा, ठीक है। और फिर दोनों किनारा को मैं अपने दोनों हाथों से पकड़ लूँगा, ठीक है। तो आपको इस पोजीशन से स्टार्ट करना है। आपका नी हल्का सा बेंड रहेगा और फिर आपको अपने रेजिस्टेंस बैंड को मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया है और फुट के ऊपरी हिस्से में रख करके मैं इसे थोड़ा सा खींच के रखा हूँ।
देखिए एक टेंशन बना हुआ है, इस टेंशन बने हुए पोजीशन में फिर धीरे धीरे मैं अपने नीज को स्ट्रेट करूँगा। ठीक है, ये देखिए। तो इससे क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में एक स्ट्रेच फील होगा। कई लोगों को ये थोड़ा सा ज़्यादा पेन फील होगा। अगर आप इस एक्सरसाइज से आपको ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है तो आपको ये एक्सरसाइज डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, लेकिन आपको अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर से मैं कह दूँ, स्टार्टिंग पोजीशन आपका नी हल्का सा बेंड रहेगा। इस पोजीशन में आप इसको धीरे धीरे स्ट्रेट करेंगे। इस स्ट्रेट पोजीशन को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे। ठीक है, इसे आप एक सेशन में 4 से 5 बार दोहराएं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में एक और प्रॉब्लम यह है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो हल्का सा इसे मुझे इस मैट पे स्लाइड करना पड़ रहा है, जो कि एक पेनफुल एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है। अगर ये करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो इस एक्सरसाइज को बेटर है कि आप डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा और बाकी जो एक्सरसाइजेस है उस पर आप फोकस करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब एक्सरसाइजेस तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये एक्सरसाइजेस तभी काम करता है, तभी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा जब आपका प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज में है, ये थोड़ा सा कम है। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम आगे बढ़ते जाता है तो आपको दूसरे विकल्प के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है आपको छोटा मोटा सर्जरी करना पड़े, जहाँ पे उस कैल्शियम का डिपोजिशन है उसको वहाँ से इंसाइज करके, वहाँ से काट करके निकाल दें। और अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, एक्सरसाइजेस को करिए रेगुलरली, और साथ में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिलिए, जो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड थेरेपी देंगे। अल्ट्रासाउंड थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, मैंने अपने पेशेंट को ट्रीट किया है। एक्सरसाइजेस के साथ अगर आप अल्ट्रासाउंड थेरेपी को कंबाइन कर देंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उम्मीद करते हैं इस एक्सरसाइज से आपको हेल्प मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपना अगर कोई इन एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं और आपको रिलीफ फील हो रहा है तो आप अपना कमेंट दें, जिससे दूसरों को भी इससे फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।